हेलो स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 6.5 से क्वेश्चन क्वेश्चन है जो 3। तो उसमें क्या है, पहले हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो समझते हैं। तो दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिके हैं, है ना। और 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। तो यानी इतना समझो यहाँ तक कि दीवार के सहारे कोई चीज़ है ना। दीवार के सहारे वो खड़ी हुई है, उसके पैर कुछ दूरी पर, यानी दीवार है ये, और दीवार के कुछ दूरी के बाद कोई चीज़ है जो क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इतना समझो, इतना समझ लिया, टिका हुआ है। और वो क्या है 15 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी। ठीक है, वो क्या है, जो हम कुछ चीज़ की बात कर रहे थे वो क्या है 15 सेंटीमीटर जो लंबी सीढ़ी है। तो देखो अब इसके बाद कि भूमि से 12 सेंटीमीटर की ऊंची से, भूमि क्या होता है ज़मीन से हमारा ये जो 12 सेंटीमीटर ऊंची ऊंची ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो ये एक सीढ़ी दे रखी है ना। तो सीढ़ी कहाँ टिकी है, ये सीढ़ी इससे टिकी है। तो ये है दीवार कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी भूमि से ये कितना है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यह भूमि है नीचे। तो भूमि से ये जो दीवार है वो क्या है, इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। अभी ये कह रहा है कि जो सीढ़ी है वो क्या है, इस पर टिकी हुई है ना, टिकी हुई है। अब ये बोल रहा है कि दीवार से, यानी दीवार तो ये है, दीवार से सीढ़ी, यानी देखो यहाँ से यहाँ तक की पैर की दूरी ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये वाली जो ये दूरी है ना, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले अच्छे से इसे समझ लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप इसे अच्छे से निकाल सकते हो। तो एक बार और समझते हैं। तो देखो दीवार के सहारे उसके पैर, यानी किसके पैर, सीढ़ी के पैर, है ना। ठीक है, दीवार के सहारे उसके पैर, यानी सीढ़ी के पैर कुछ दूरी पर टिके 15 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी। ठीक है, तो दीवार के सहारे दीवार है ये, ठीक है, उसके सहारे क्या क्या इसे टिकी हुई है, ये सीढ़ी। अब बोल रहा है यहाँ तक। अब भूमि यानी नीचे से, भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित, यानी भूमि से 12 मीटर, यहाँ तक 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की, यानी यह कहीं खिड़की होगी, तक पहुंच जाती है, यानी यहाँ तक पहुंच जाती है। तो हमें दीवार से, यानी यहाँ से ये दीवार का है, दीवार से सीढ़ी के पैर यहाँ तक है ना, सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है। आई होप अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो हम अब इसे करते हैं। तो देखो ये किससे होगा, ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि उस पाइथागोरस प्रमेय किस पर लागू होती है कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है। अब इसमें समकोण त्रिभुज तो है। अब देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज इसमें कहाँ पर है, तो ये देखो यहाँ पर जो 90 डिग्री का जो कोण होता है वो काम करता है समकोण का, यानी वो होता है समकोण। तो 90 डिग्री का जो कोण होगा वो होगा समकोण। तो यहाँ बन गया। अब हमने सीखा था कि जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कड़ होती है, कड़, जिसे हम कह देते कड़। ठीक है, और इसके जिस पर जो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री समकोण जो बनता है इसको बोल देते हैं हम लंब। ठीक है, लंब। अब जिस पर ये नीचे ये क्या है, आधार। तो हमें क्या निकालना है, देखो कड़ हमें दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके। तो कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कड़ का स्क्वायर प्लस आधार, कड़ बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कड़ देखो क्या है 15 सेंटीमीटर, तो आप 15 सेंटीमीटर लिख लो उसको।
सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक है। 15 मीटर मीटर में दे रखा है। आधार हमें कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए, क्योंकि आधार हमें निकालना है, कुछ दिया नहीं है, आधार ही हमें निकालना है, प्लस लंब हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये इसका स्क्वायर, क्योंकि देखो कड़ पे लगा है तो कड़ का स्क्वायर। अब जब आप इसको 15 × 15 कराओगे तो मिलेगा आपको 225, ठीक है। अब इसके बाद ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर रहेगा, और जब आप 12 को 12 से कराओगे, यानी देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 12 4 और ये 2 इंटू 2 और 1 तो 4 और 4 और 1 तो 144 इसका आ गया, ठीक है। यानी ये हमने जब इसका रूट वर्ग किया है ना, जब इस पर ये स्क्वायर निकला तो हमने इसका स्क्वायर निकाला, तो स्क्वायर निकला तो 144। अब क्या है कि देखो, अब जो ये आधार है ये आधार इसके साथ में हो क्या रहा है, जुड़ रहा है, तो इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जो चीज़ आधार निकालना है तो आधार इसके साथ में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, घटा में घट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। जब हम इसे घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 81, ठीक है। अब ये स्क्वायर, अब देखो निकालना क्या है, हमें आधार निकालना है, तो आधार क्या है, ए का स्क्वायर है, तो आधार निकालना है तो वो हमें इधर रख लेंगे, और 181 इधर आ जाएगा, 81 इधर आ गया। अब हम देखो इस पे क्या लगा है, वर्गमूल लगा है, तो वर्गमूल हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा हमारा वर्गमूल, ठीक है, लग गया। अब ये जो है 81 है, ये किसका वर्गमूल है, तो ये किसका है, 9 का वर्गमूल है, ठीक है, किसका है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो समझ में, तो क्या करो आप इसके फैक्टर करो, ठीक है। 3 से करोगे तो यहाँ से देखो 6 लोगे 2 बार में, 8 है तो 6 लोगे 2 बार में, तो 2 बचे इसके पास, तो यहाँ हो गए 21, तो 3 सत्ते 21। फिर से 3 से करोगे 9 बार में, 3 निम 27, फिर 3 से करोगे ये 3 बार में, फिर 3 से करोगे 1 बार में, तो देखो पेयर्स बन रहे हैं, कितने, 2 के, तो 2 के पैर बन रहे हैं तो आप 1 लेना, फिर यहाँ 2 के पैर बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं तो ये 1 लेना। अब देखो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। तो देखो इस तरह से भी मैंने बता दिया, इस तरह से भी बता दिया, ठीक है। तो दोनों पेड़ लगे तो इसका आया 9 मीटर, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 9 मीटर। तो इसकी जो यहाँ से दीवार से सीढ़ी की जो दूरी है टिका हुआ है, तो वो कितनी है, 9 मीटर, यानी हमारा जो आधार है वो क्या आ गया, 9 मीटर आ गया।